यह कहानी तो हम जानते हैं कि जब बालक गणेश ने शिव जी को मां पार्वती के आदेश के हिसाब से गुफा के द्वार पर ही रोक दिया तो शिव के क्रोध की वजह से गणेश का सिर कट गया, जिसे बाद में एक नन्हे हाथी के सिर से बदल दिया गया। लेकिन वो जो सिर काट दिया गया था वो आखिर गया कहां? क्योंकि यहां से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें भक्ति, ज्ञान और बुद्धि का अद्भुत मिश्रण है। इस गणेश चतुर्थी स्पेशल वीडियो में हम इसके साथ साथ कई और रहस्यमयी कहानियों की गहराई में जाएंगे, जहां आध्यात्मिक दुनिया के बारे में आपकी कई भ्रांतियां टूटेंगी और आप कुछ बेहद ही प्रसिद्ध घटनाओं को नई रोशनी में देख पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं वज्रवट्टू डिवाइन पर सनातन सिंप्लीफाइड। उम्मीद है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं तो अब कर लें, क्योंकि एक बार आगे की कहानी के तार जुड़ने लगे तो उस अनुभव को बीच में छोड़ना अनुकरणीय नहीं है। कल्पना कीजिए एक ऐसी गुफा की जो इतनी गहरी और रहस्यमयी है कि कहा जाता है यहाँ स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। यह एक ऐसा अविस्मरणीय अनुभव हो जाता है कि यहाँ आस्था और रहस्य के बीच की रेखा बिल्कुल ही धुंधली हो जाती है। संकरी, अंधेरी और लगभग 90 फीट नीचे उतरती इस गुफा के भीतर टपकते पानी की बूंदें और दीवारों पर बनी अद्भुत आकृतियां इसे एक अलग ही फील देती हैं। यहाँ हर शिला में देवताओं की छवि छिपी है और यह स्थान मानो स्वयं समय की गोद में छुपा हुआ कोई स्थान है। कुछ जगह होती हैं जो समय की चाल से परे होती हैं, जिन पर बाहरी दुनिया का कोई प्रभाव ही नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे यहाँ जन्म जन्मांतर से सब कुछ एक अलग ही टाइम जोन में फंस गया हो। शिवजी का वास हिमालय में है, जहाँ योगी, अघोरी, पुजारी, भक्त सब निवास करते हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच एक गुफा ऐसी है जहाँ इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हुआ था। यह जगह है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट के पास। यहाँ की पहाड़ियों में एक ऐसी भी जगह है जो बाहर से सिर्फ साधारण गुफा सी लगती है। संकरी सीढ़ियां, अंधेरा और भीतर जाती एक राह। लेकिन आप जैसे जैसे इसमें उतरते हैं आपको एहसास होने लगता है कि यह सिर्फ पत्थरों और चट्टानों का ढांचा नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी आस्था और पौराणिक रहस्यों का भंडार है। कहते हैं कि इस गुफा के भीतर केवल शिलाएं ही नहीं हैं, बल्कि देवताओं की कहानियां जमी हुई हैं। पानी की बूंदों से बनी आकृतियां यहाँ किसी साधारण संयोग का परिणाम नहीं मानी जाती। कोई इन्हें शेषनाग का फन कहता है तो कोई केदारनाथ और बद्रीनाथ का प्रतीक। लेकिन सबसे अद्भुत है एक आकृति जो हाथी के सिर जैसी दिखाई देती है। इस जगह का नाम है पाताल भुवनेश्वर। स्थानीय मान्यताओं और स्कंद पुराण की कथाओं के हिसाब से पाताल भुवनेश्वर ही वह स्थान है जहां भगवान गणेश का मूल सिर सुरक्षित रखा गया था। जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर काट दिया था, तब देवताओं ने उस सिर को मिट्टी में नहीं मिलाया, बल्कि उसे अत्यंत पवित्र मानकर हिमालय की गहराइयों में स्थापित कर दिया था। और तब से ही यह गुफा गणेश जी के मूल सिर की साक्षी बनी हुई है। जरा सोचिए, अंधेरी गुफा में मशाल की झिलमिलाती रोशनी, दीवारों पर नमी की चमक और सामने एक पत्थर की आकृति ठीक हाथी के सिर जैसी। श्रद्धालु इस आकृति को ही गणेश जी का कटा हुआ सिर मानकर प्रणाम करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप गहरी नजर से देखें तो वहाँ कान, माथा और सूंड की रेखाएं भी साफ नजर आती हैं। पाताल भुवनेश्वर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि रहस्य और विश्वास का संगम है। यहाँ हर कदम पर लगता है जैसे आप धरती के भीतर किसी दूसरे ही लोक में प्रवेश कर रहे हों और देवताओं की गाथाएं पत्थरों में बदलकर जीवित हो गई हैं। यही वो जगह है जहाँ आस्था यह कहती है कि गणेश जी का असली सिर आज भी मौजूद है, चुपचाप मौन साधना में लीन। और यही रहस्य इस गुफा को संसार के सबसे अद्भुत स्थलों में से एक बना देता है। पाताल भुवनेश्वर सिर्फ एक धार्मिक स्थल से कहीं ज्यादा है। यह जीवन दर्शन की अनूठी ही पाठशाला है, जहां हर शिला मनुष्य को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। गणेश जी की कथा देखें तो हमें एक बहुत ही गहरा संकेत मिलता है।
जब शिव ने गणेश का सिर काटा और बाद में हाथी का सिर लगाया तो यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि जीवन के मार्गदर्शन का प्रतीक भी था। गणेश का कटा हुआ सिर अज्ञान और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। जब माता पार्वती के आदेश का पालन करते हुए गणेश जी ने अपने कर्तव्य में दृढ़ता दिखाई, लेकिन साथ ही अज्ञानतावश उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि सामने उनके पिता ही खड़े हैं, तो इस पूरे परिघटना में एक नया पहलू सामने आता है। शिव का क्रोध और सिर काटना यह दिखाता है कि जीवन में अहंकार और सीमित दृष्टि का अंत आवश्यक है। हाथी का सिर बुद्धि, धैर्य और विवेक का प्रतीक है। हाथी को भारतीय संस्कृति में ऐसे भी ज्ञान और शक्ति का प्रतीक मानते हैं। जब गणेश को हाथी का सिर मिला तो यह संदेश भी दिया गया कि मनुष्य को अपने पुराने अज्ञान को त्याग कर नई बुद्धि और विवेक को अपनाना चाहिए, तभी वह जीवन के पथ पर सफल हो सकता है। पाताल भुवनेश्वर में गणेश के सिर का होना इस प्रतीक को और भी गहरा कर देता है। गुफा की गहराइयों में गणेश का सिर छिपा होना मानो बताता है कि अज्ञान और अहंकार को भीतर दबाकर ही जीवन का उत्थान संभव है। गुफा का अंधेरा और संक्राम मार्ग इस साधना की यात्रा का रूपक है। पहले कठिनाई और अंधकार, फिर प्रकाश और दिव्यता। इस गुफा में शेषनाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ और अन्य प्रतीकों का होना भी यह संदेश देता है कि सृष्टि का हर तत्व परस्पर जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो उसे केवल देव दर्शन ही नहीं, बल्कि आत्म दर्शन का अनुभव भी हो रहा है। पाताल भुवनेश्वर की खोज के पीछे एक लंबी परंपरा और आधुनिक खोज का संगम है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे वह स्थान कहा गया है जहां भगवान शिव, पार्वती और समस्त देवता निवास करते हैं, किंतु सदियों तक यह गुफा स्थानीय कथाओं और लोक विश्वासों तक ही सीमित रही। घने जंगलों और कठिन पहाड़ी रास्तों में छिपी इस गुफा तक पहुंचना सरल नहीं था। लंबे समय तक केवल कुछ साधु संत और ग्रामीण ही इसके बारे में जानते थे। आधुनिक दौर में पाताल भुवनेश्वर का पुनः परिचय दुनिया को 20वीं सदी में हुआ। 1920-30 के दशक में कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने गुफा का रास्ता खोजा और इसमें प्रवेश किया, किंतु यह खोज छोटे स्तर पर ही रही। वास्तव में 1940-50 के दशक में यहाँ के साधु समाज और कुछ खोजी पत्रकारों ने इसे व्यापक समाज तक पहुंचाना शुरू किया। इसके बाद 1980 के दशक में उत्तराखंड के गंगोलीहाट क्षेत्र में पर्यटन विभाग और पुरातत्वविदों की टीमों ने काम करना शुरू किया। तब यह स्पष्ट हुआ कि यह गुफा केवल धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि भूगर्भीय दृष्टि से भी चमत्कारिक संरचना है। लगभग 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी यह गुफा भीतर से पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियों से भरी हुई है, जिनमें से कई आकृतियां देवी देवताओं की मूर्तियों सरीखी प्रतीत होती हैं। जो कोई भी गुफा में प्रवेश करता है वह पाता है कि भीतर की शिलाएं जैसे किसी अदृश्य मूर्तिकार ने गढ़ी हों। कहीं शिवलिंग है, कहीं गणेश जी की मूर्ति है, कहीं शेषनाग का फन है, तो कहीं कल्प वृक्ष जैसी आकृतियां भी हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब चूना पत्थर और पानी के लंबे समय तक रिसाव से बने हैं, किंतु श्रद्धालुओं की दृष्टि में यह सब दिव्य चमत्कार है। आधुनिक खोज के बाद जब मीडिया और आस्था संबंधी पत्र पत्रिकाओं में पाताल भुवनेश्वर की खबरें छपने लगी, तब धीरे धीरे यह पूरे उत्तर भारत के लोगों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में उभर कर सामने आने लगा। उत्तराखंड सरकार ने 1990 के दशक से पाताल भुवनेश्वर को आधिकारिक रूप से पर्यटन नक्शे पर लाना भी शुरू कर दिया। गुफा तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई, विद्युत व्यवस्था की गई और गाइड नियुक्त किए गए। आज यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु हेलमेट पहनकर और रस्सियों की मदद से भीतर जाते हैं। गुफा के भीतर हवा, नमी और सीमित जगह के कारण लंबे समय तक ठहरना बहुत कठिन है, लेकिन वहां का वातावरण अपने आप में अलौकिक है। श्रद्धालु मानते हैं कि इस गुफा में पूरी कैलाश यात्रा का अनुभव समाया हुआ है। एक ही स्थान पर मानो 4 धाम के दर्शन हो जाते हैं। कई भूविज्ञानियों ने और इतिहासकारों ने पाताल भुवनेश्वर का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि यह गुफा लाखों वर्षों की भूवैज्ञानिक क्रिया का परिणाम है। दूसरी ओर धार्मिक विद्वानों ने इसे स्कंद पुराण के उल्लेखों से जोड़ा। इसी तरह पाताल भुवनेश्वर विज्ञान और आस्था
दोनों का संगम बन गया। हम आगे बढ़ें इससे पहले जिन लोगों ने बजरबट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत कर लें। आगे अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। गणेश जी से जुड़ी एक और भी ऐसी कहानी है जिसमें जितना कहा या बताया जा रहा है उससे कहीं अधिक आयाम है। ये है तुलसी देवी की कहानी और गणेश जी से उनका विशेष जुड़ाव। हालांकि इस कहानी का अंत एक बड़े ही कठोर मोड़ पर होता है जिसमें गणेश पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित कर दिया जाता है। इसके बाद भी इसमें समझने और जीवन में उतारने के लिए काफी कुछ है। पौराणिक घटनाएं केवल कथाओं का संग्रह नहीं होती बल्कि उनमें जीवन जीने की सीख, नैतिक संदेश और धार्मिक आस्था की गहराइयां भी होती हैं। गणेश जी और तुलसी देवी की यह कथा हमें समझाती है कि भक्ति, प्रेम और संकल्प के मार्ग में संयम और मर्यादा कितनी आवश्यक है। गणेश जी को तपस्या और भक्ति का देवता मानते हैं। विघ्नहर्ता होने के साथ साथ गहन साधना में भी लीन रहना उनका स्वाभाविक स्वरूप है। दूसरी ओर है तुलसी देवी, जिन्हें वृंदा के नाम से भी जाना जाता है। अत्यंत पवित्र, धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु की परम भक्त। तुलसी को सदा से शुद्धता और पावन होने का प्रतीक मानते हैं। एक बार गणेश जी गंगा तट पर घने वन में गहन तपस्या में लीन थे। चारों ओर निस्तब्धता थी और वे पूर्ण एकाग्रता से ध्यान कर रहे थे। तभी वहां तुलसी देवी का आगमन हुआ। तुलसी का स्वरूप अलौकिक था, हरियाली से सुसज्जित, सुगंधित और अद्भुत आभा से युक्त। किंतु वे गणेश जी को देखकर तुरंत उनके दिव्य तेज से प्रभावित हो गई। उन्होंने कहा, हे गणेश, आप ब्रह्मांड के पालनहार देवताओं में से एक हैं। आपकी विद्या, बुद्धि और तपस्या की ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई है। मैं आपके प्रति अनन्य प्रेम और श्रद्धा अनुभव करती हूँ, अतः आप मुझसे विवाह स्वीकार करें। गणेश जी ने ध्यान भंग न करते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, मैं तपस्वी हूँ। मेरा जीवन तप, संयम और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर है। विवाह करना मेरे संकल्प और साधना के विपरीत है, अतः मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। गणेश जी के इस उत्तर से तुलसी देवी आहत हो गई। वे यह अस्वीकार सहन नहीं कर सकी। क्रोध और अपमान के भाव से भरकर उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। हे गणेश, तुम विवाह से इनकार कर रहे हो, किंतु मेरी शाप शक्ति से तुम भी विवाह बंधन में बंधोगे। तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। गणेश जी ने श्राप सुनकर शांत भाव से उत्तर दिया, देवी, आपने मुझे श्राप दिया है तो मैं भी प्रत्युत्तर देता हूं। तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, परंतु तुम्हें एक असुर से विवाह करना पड़ेगा और यह भी तय है कि मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग कभी नहीं किया जाएगा। गणेश जी के श्राप से तुलसी बिल्कुल स्तब्ध रह गई, परंतु आगे चलकर यह श्राप सत्य साबित हुआ। तुलसी का विवाह शंखचूड़ नामक असुर से हुआ। वह शक्तिशाली था, परंतु भगवान शिव के हाथों अंततः उसका वध हुआ। उसके बाद तुलसी ने भगवान विष्णु को पति के रूप में पाया। इसी कारण तुलसी का संबंध वैष्णव भक्ति से गहराई से जोड़ा गया। दूसरी ओर गणेश जी भी श्राप के अनुसार विवाह बंधन में बंधे। उनके दो विवाह माने जाते हैं, रिद्धि और सिद्धि से। इनके संयोग से गणेश जी को पुत्र, शुभ और लाभ प्राप्त हुए। चूंकि गणेश जी ने श्राप देते समय यह भी कहा था कि उनकी पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित रहेगा, इसीलिए किसी भी गणेश पूजन या गणेश चतुर्थी के अवसर पर तुलसी दल का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि अन्य सभी देवताओं की पूजा में तुलसी का प्रयोग पवित्र और शुभ माना जाता है। इस कहानी के भी कई गहरे प्रतीकात्मक अर्थ हैं। गणेश यहाँ विवेक और संयम का प्रतीक है, जबकि तुलसी भक्ति और भावनाओं की प्रबलता का प्रतीक है। जब भक्ति बिना विवेक के विवश होकर आग्रह करती है तो वह जीवन में असंतुलन पैदा करती है। इसी को यहाँ तुलसी के श्राप और गणेश के प्रत्युत्तर के रूप में समझाया गया है। अगर केवल आधुनिक संदर्भ में ही देखा जाए तो हम पाएंगे कि जीवन में प्रेम और भक्ति आवश्यक हैं, परंतु विवेक और संयम के बिना उनके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। यह बात भी है कि परंपराओं का आधार केवल अंधविश्वास नहीं होता, बल्कि उसके पीछे कई सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं। गणेश और तुलसी जी की इस कहानी को एक और नजरिए से भी देख सकते हैं।
यह कथा सनातन में किसी सिद्ध व्यक्तित्व के इवोल्यूशन की बात भी करती है। देखिए, श्राप भी कभी कभी वरदान का रूप ले सकता है। तुलसी का विवाह पहले असुर से हुआ, परंतु अंततः उन्हें भगवान विष्णु पति के रूप में मिले। इसी तरह गणेश जी को भी रिद्धि सिद्धि का संग मिला। कहने का मतलब है कि हम विपरीत परिस्थितियों में मन मुताबिक परिणाम न आने से तुरंत परेशान हो जाते हैं। हमारे हाथों से जब नियंत्रण जाने लगता है तो हमारी बेचैनी बढ़ जाती है। हम समझ नहीं पा रहे होते हैं कि बदलती परिस्थितियों से कैसे पार पाया जाए। ऐसे में हम वो दूसरा पहलू बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं कि आगे चलकर यही विचित्र संयोग सुखद भी तो हो सकता है। अब अगर गणेश जी और अजीबोगरीब परिस्थितियों की बात चल ही निकली है तो मैं आपको उनके मूषक, डिंका और चंद्रमा की कहानी की ओर ले चलता हूं। कैलाश पर्वत के पवित्र वातावरण में गणेश जी और डिंका के साथ बिताए बाल्यकाल की बात अलग ही थी। वहां के शांत झील किनारे डिंका और गणेश जी अक्सर बैठकर बातें करते थे। एक दिन जब शीतल हवा बह रही थी तो डिंका ने पूछा, गणेश जी, आपने चंद्रमा को श्राप क्यों दिया? गणेश जी मुस्कुराए और कहा, हर जीव के भीतर सम्मान की भावना होनी चाहिए। जो दूसरों का अपमान करता है उसका तेज भी एक दिन चला ही जाता है। देखिए, असल में हुआ क्या था कि एक रात गणेश जी डिंका पर सवार होकर खेल रहे थे। उस दौरान मूषक को अचानक एक सांप दिख गया। डर के कारण डिंका एकदम उछल पड़ा और गणेश जी जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही गणेश जी उठे, उन्होंने देखा कि चंद्रदेव उनका उपहास कर रहे हैं। गणेश जी को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया, अब तुम्हारी रोशनी चली जाएगी और कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। इसके बाद चंद्रदेव ने गणेश जी से क्षमा मांगी और अन्य देवताओं ने भी गणेश जी से प्रार्थना की। इस पर गणेश जी ने कहा कि मैं अपना श्राप पूरी तरह से वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इसे थोड़ा बदल दूंगा। गणेश जी ने कहा कि चतुर्थी के दिन अगर कोई चंद्रमा के दर्शन करेगा तो उसे अशुभ फल मिलेगा। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखना वर्जित है। डिंका ने भावुक होकर कहा, मुझे सर्प देखकर डर लगा था, पर आपने मुझे कभी दोष नहीं दिया। गणेश जी बोले, मित्रता में डर, गलती और क्षमा सभी स्वीकार्य हैं, लेकिन अहंकार कभी नहीं। तभी पर्वत की तलहटी से फूलों की खुशबू आई और गणेश जी उस सुगंध को महसूस करते हुए बोले, हमारा कर्तव्य है सेवा, विनम्रता और न्याय, तभी जीवन में आनंद आता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि कभी भी किसी की विवशता या कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब गणेश चतुर्थी की रात लोग ये कथा सुनते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि जीवन में कभी किसी का अपमान न करें, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जमीन होती है। इसी तरह एक बार किसी और ने गणेश जी से पूछा, आप सबसे बुद्धिमान क्यों हैं? तो गणेश मुस्कुराए और कहा, क्योंकि मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ और जीवन में सच्चे मित्र ही चुनता हूँ। साथ ही हर कठिनाई में धैर्य, विश्वास और करुणा रखता हूँ। अब आप देखो कि यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है। जब चंद्रमा वाली बात सुनकर कोई बच्चा कहता है कि मैं अब किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, तो हम एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे होते हैं। बच्चों के तो गणेश जी वैसे भी फेवरेट हैं। गणेश चतुर्थी पर वो मिट्टी के गणेश बनाते हैं, महिलाएं गीत गाती हैं और डिंका के लिए भी छोटे छोटे खिलौने रखे जाते हैं। सब मन में यही भावना रखते हैं कि जीवन में ज्ञान, मित्रता और विनम्रता का मार्ग ही अपनाएं। बीच में एक और छोटी सी बात याद आ गई। एक बार शमीक ऋषि ने अनजाने में गणेश चतुर्थी की रात चांद देख लिया। परिणाम स्वरूप उन्हें चोरी का झूठा कलंक झेलना पड़ा। बाद में गणेश जी की आराधना करने पर उन्हें मुक्ति मिली। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही यह चेतावनी दी जाती रही है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से बचें, वरना कलंक का भागी बनना पड़ सकता है। इस गणेश उत्सव के पावन अवसर पर हमें इन कहानियों से प्रेरणा लेते हुए बदलाव की तरफ कदम बढ़ा देने चाहिए। बजरबट्टू डिवाइन पर आपको ऐसी कई वीडियोस मिलेंगी और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारा चैनल विजिट करें। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहते हैं। आपको बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।
हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। साथ ही अपने जानने वालों को भी हमारे बारे में बताएं। अच्छी बातों को फैलाने से मन में संतोष ही आएगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही फिर से मिलेंगे। नमस्कार।